जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 8 ऐसे योगासन जो करने में बहुत ज़्यादा आसान है और इन्हें आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से आपका बेली फैट, साइड फैट, थाइस फैट और बैक फैट को रिड्यूस करते हैं। ये आपके शरीर को मजबूत और मन को शांत बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। तो चलिए बिना समय गवाए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला योगासन। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं। हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए सांस छोड़ें और अपने दाएं हिप से दाईं ओर झुकना शुरू करें और दाहिनी हथेली को जितना हो सके अपने दाएं एंकल पर रखने की कोशिश करें। आपका बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर होना चाहिए। शरीर को सीधा रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहे। फिर धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर इसे इसी तरह दूसरी साइड से दोहराएं। ये आसन टमी पार्ट को एक्टिव करके डाइजेशन प्रोसेस को सही करने में मदद करता है। ये आपके हैमस्ट्रिंग, थाइज, हिप्स एंड स्पाइन को स्ट्रेच करता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आपके लेग, नी, एंकल, आर्म एंड चेस्ट मसल को एक साथ स्ट्रॉन्ग बनाता है। हनुमान दंड करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को कंधे के नीचे रखें और पैरों को सीधा रखें। हाथों और पैरों के सहारे शरीर को जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में अपने दाएं पैर को जितना हो सके आगे की ओर लाएं और फिर अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और इसी तरह दोनों पैरों से दोहराएं। ये आसन आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक एंड लेग मसल को मजबूत बनाता है। ये शरीर की ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति को बढ़ाता है। ये तेजी से कैलोरी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमें वजन घटाने में मदद मिलती है। यह हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे हमारे हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है। ये स्ट्रेस को कम करता है और फोकस को बढ़ाता है, जिससे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हमारे पोस्चर को बेहतर बनाती है। मलासना, उत्तानासना करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर स्क्वाट की पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। सांस लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। इस दौरान अपने घुटनों को सीधा रखें। पीठ को सीधा रखते हुए सिर को नीचे की ओर लाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और वापस मलासन में आ जाएं। इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये हमारी लोअर बॉडी, हिप्स एंड स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन आसन है। मलासन हिप्स, थाइज, एंकल में स्ट्रेच लाता है, जिससे इनकी स्टिफनेस कम होती है और उत्तानासन हमारी स्पाइन बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे हमारे लोअर बैक पार्ट का स्ट्रेस कम होता है और बैक पेन में आराम मिलता है। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के बगल पर रखें। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। धीरे धीरे एड़ियों को जमीन से ऊपर की ओर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस दौरान शरीर को सीधा और अपने संतुलन को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और इसे ऐसे ही दोहराएं। ये आसन बच्चों में लंबाई को बढ़ाने और बड़ों में पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये आसन आपके थाइस, नीज, काफ एंड टाई मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डाइजेशन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। ये रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है और साइटिका के दर्द में राहत दिलाता है। सेतुबंध आसन करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़कर पैरों को हिप्स के पास लाएं। हाथों को जमीन पर रखें। सांस लेते हुए
अपने पैरों और हाथों पर प्रेशर देते हुए कमर, हिप्स और पीठ को ऊपर की ओर उठाएं। सामान्य रूप से सांस लेते हुए होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। सेतुबंध आसन आपके बैक, चेस्ट, डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को सुधारता है। यह आपके टमी, लंग और थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है। यह आसन बैक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेस को दूर करता है और स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यह आसन दमा जैसी सांस संबंधी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। नौका संचाल आसन करने के लिए मैट पर दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और मुट्ठियों को बंद करें, जैसे आपने नाव का चप्पू पकड़ा हो। गहरी सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें और मुट्ठियों को पैरों की तरफ ले जाएं। आपके हाथ सीधे होने चाहिए। फिर सांस लेते हुए अपर बॉडी को पीछे की ओर लाएं और मुट्ठियों को कंधों की तरफ खींचें। ध्यान रहे पीछे झुकते समय आपकी कमर सीधी रहे। इस पूरी प्रोसेस को दोनों हाथों से एक सर्कल मूवमेंट में दोहराएं। ये एक बहुत ही प्रभावी योगासन है जो पेट के निचले हिस्से पर गहरा दबाव डालता है, जिससे पेट की जिद्दी चर्बी कम होती है। यह आपके थाइस, हिप्स एंड शोल्डर मसल को स्ट्रेच एंड टोन करता है। इसे करने से हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पाचन क्रिया तेज होती है। ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। बद्ध कोणासन करने के लिए अपनी स्पाइन बोन को सीधा करके मैट पर बैठ जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिला लें। जितना हो सके एड़ियों को शरीर के करीब लाएं। दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप जॉइंट से आगे की ओर झुकें। जितना हो सके सिर को जमीन के पास लाएं। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। यह आसन आपके इनर थाइस, हिप्स, नीज एंड टमी साइड की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आपके टमी पार्ट जैसे किडनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और ब्लैडर को एक्टिव करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह आसन फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है, जिससे मन शांत रहता है। उत्तान आसना करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को सीधा ऊपर की ओर रखें। स्पाइन को सीधा रखते हुए सांस छोड़ें और हिप्स से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों से एंकल को पकड़ें। जितना हो सके अपने माथे को घुटने के पास लाने की कोशिश करें। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर वापस सांस लेते हुए पहले की स्थिति में आएं और इसे ऐसे ही दोहराएं। यह आसन आपके स्पाइन बोन, हैमस्ट्रिंग एंड लेग को स्ट्रेच करके फ्लेक्सिबल बनाता है। ये माइंड में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रेस, टेंशन एंड इंसोमेनिया में राहत मिलती है। ये आसन को करने से टमी मसल पर स्ट्रेच पड़ता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के योगासन। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान है और आपके शरीर के लिए उतने ही फायदेमंद भी है। योग हमारे शरीर को मजबूत बनाने के साथ ही हमारे मन को शांत करता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।